सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ राह चलते, उनको देश के बारे में शायद इतना पता नहीं है, लेकिन ये जरूर वो जान गए कि विदेशों में भारत का नाम बहुत ज़्यादा हुआ है। खुद भी भारत से कभी बाहर गए हो चाहे ना हो। लोग कह रहे हैं कि मोदी प्राइवेट कर रहे हैं। अगर प्राइवेट कर रहे हैं हमारे लिए बहुत बेटर है भाई। 1-1 लाख 50-50 लोग तनख्वाह लेते हैं, काम क्या करते हैं? अगर वो प्राइवेट हो जाए तो अच्छा काम है। प्राइवेट में 370 जो हटी है बाबूजी। चलो देर से आए, हम सोच रहे थे 370 पे क्यों नहीं आए। मोदी जैसे प्रधानमंत्री अभी तक ना आया ना कभी आएगा। केवल ये लोग मोदी को बदनाम करके ऐसा प्रधानमंत्री खोना चाहते हैं। ये लोग देश का विकास नहीं चाहते हैं। केजरीवाल फ्री में दे वो चमत्कार, अगर मोदी को ही दे जेब से दे रहा है, हमारे लेके दे रहा है। चलो चलो चलो। तो आप 75 हो लिए नहीं? नहीं 73 73 अच्छा, मोदी जी के साथ साथ ही चले। भाई हमारे प्रधानमंत्री है वो। आप तकरीबन उसी उम्र के हैं। तो जैसे मोदी जी एग्जाम्पल हैं देश के लिए, ये भी एक एग्जाम्पल है देश के लिए। फिटनेस ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल। हमारे देश की फिटनेस ऐसी होनी चाहिए। 73 साल की उम्र में आपने गजब कहर ढा रखा है। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। एक विधायक की सदस्यता हेट स्पीच पर चली गई। भारत के आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ। दूसरी तरफ कोई तलवार की चाकू की धार तेज करो, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए अगर आप देखें एज अ होल पिक्चर को, तो मुझे लगता है कि कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, जिन पे होनी चाहिए उन पे हो भी रही हैं। एक तरफ तो सिर्फ कहने के लिए धार तलवार तेज हो रही है, एक तरफ गर्दन पे चल रही है। आप समझिए, हमने कह दिया, मान लीजिए एक इंसान ने कह दिया कि आप अपने घरों में तलवारें तेज करके रखो, और दूसरे FIR नहीं होनी चाहिए। दूसरे काट रहे हैं भाई साहब। उस पे FIR होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होनी तो चाहिए। देखो तो गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं? सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ हुआ कुछ? अब कुछ नहीं हुआ तो भाई साहब ये तो अलग बात है। ये देखिए, नहीं, अलग बात नहीं है, बात दोनों तरफ होनी चाहिए। आप अपने मन से, मैं ये कह रहा हूँ, ये हेट स्पीच की श्रेणी में आपके निगाह से आता है कि नहीं? अदालत तो अलग है। हेट स्पीच अगर कुछ भी होती है तो वो खराब है, हमारे देश की सेहत के लिए हेट स्पीच खराब ही है। केवल विरोधी ही दे रहे हैं हेट स्पीच? कोई भी दे, XYZ, अगर फेवर वाले भी दे रहा है, बीजेपी वाला भी दे रहा है, या विरोधी दे रहे हैं, दोनों में अगर हेट स्पीच चल रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अब आए ना लाइन पे। अब देखिए, गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहा था, और अभी उन्होंने कोनराड संगमा के बारे में कहा था जब मेघालय में इलेक्शन हो रहा था कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, और उन्हीं के साथ गठबंधन में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब वो साफ हो गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब देखिए सर, ये तो पॉलिटिक्स है। अब जिसकी लाठी उसी की भैंस भी बोली जाती है, ये कहावत भी है हमारी। तो आप ये सोच लीजिए कि वहाँ लाठी चल रही है। इसके लिए देखिए ये मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा ये मानना है कि चरित्र, देखो चरित्र बदले, चेहरे बदल जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अभी चेहरे हैं ना, वो हमारे देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं सर। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। कैसे आप, मैं यकीन मानिए कि फॉरेन में आप तो गए होंगे। ये तो देखिए, फॉरेन का तो ठीक है, सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ राह चलते, उनको देश के बारे में शायद इतना पता नहीं है, लेकिन ये जरूर वो जान गए कि विदेशों में भारत का नाम बहुत ज्यादा हुआ है। खुद भी भारत से कभी बाहर गए हो चाहे ना हो। सही पकड़े हैं। देश का कोई 3 काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अच्छा मानते हैं वो बता मैं दें। बता देता हूँ सर, 3 काम छोड़िए, मैं बहुत सारे गिनवाता हूँ। 3 ही बताइए। पहले तो मैं रोडवेज पे आता हूँ। आप आज से 10-15 साल पहले की सड़कें और हाईवेज वगैरह आप खुद ही देख लीजिए। एक जगह जाने में, मैं अगर मुझे कोई कह देता हरिद्वार, तो बीमार हो जाता था आधा। अच्छा, कि यार हरिद्वार रेलवेज, आप रेलवेज पर आइए, एयरवेज पर आइए। आप देखिए, ये तो ट्रांसपोर्टेशन की हो गई। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है देश का। आप एम्स बना, एम्स कितने बन गए सर? ये तो आप भी जानते होंगे, पहले एम्स कितने थे देश में? मात्र मुश्किल से 3 ही थे शायद। अब तो जहाँ एम्स बना है, वहाँ के लोग देख रहे हैं कि एम्स में क्या है। देखिए सर, जब चीज़ें बनती हैं, अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में ये एम्स कोई एक दिन में नहीं बना, समय लगा। क्या बात है सर। हमें तो लगता ही है ना और सर। अस्पताल खड़े हो जाने से, बिल्डिंग खड़े हो जाने से कोई एम्स नहीं होता। डॉक्टर से अस्पताल होता है। जब तक हमारे ट्रेंड और अच्छे डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँचेंगे, और उसमें समय लगेगा। समय लगेगा ना उन सब चीज़ों में। अब तो अभी तो बिल्डिंगें खड़ी हो और काम बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, और काम क्या सर?
370 जो हटी है बाबूजी। चलो देर से आए, हम सोच रहे थे 370 पे क्यों नहीं आए। क्या होता है? कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री अभी तक ना आया ना कभी आएगा। केवल ये लोग मोदी को बदनाम करके ऐसा प्रधानमंत्री खोना चाहते हैं। ये लोग देश का विकास नहीं चाहते हैं। केजरीवाल फ्री में दे वो चमत्कार, अगर मोदी को ही दे जेब से दे रहा है, हमारे लेके दे रहा है। इन लोगों का ये कहना है। हमारा कहना है कि मोदी को फिर आना चाहिए दोबारा। आपको क्या लग रहा है, आने में अड़चन है? नहीं, मोदी के आने में कोई अड़चन नहीं है। 400 प्लस आएगा और मोदी को आना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा हमको। आर यू कॉमेडी मी? आप क्या करते हैं? अब तो सर्विस करता हूँ, प्राइवेट जॉब। ना पर? कोई, मैं यहीं यश कुमार गोविंद में, क्रॉसिंग के पास। क्या पढ़ाई किया? सर मैं इंटरमीडिएट में ज़्यादा नहीं हूँ, इंटरमीडिएट पढ़ाई किया हूँ बस। महंगाई पहले भी थी, आवाज़ भी है, जनसंख्या भी हमारे देश में जनसंख्या के हिसाब से महंगाई है। बड़ी बड़ी समस्या पर छोड़ो, आपने पढ़ाई इंटर के आगे क्यों नहीं की? इंटर सर सरकारी ऐसी नकम्मी थी, पढ़ाई नहीं कर पाए। आज के दौर में होते तो हम पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा, तुमको सिखा रिया है? क्योंकि आज के दौर में जो है सब कुछ ठीक ठाक है, वजीफा भी मिलता है, पढ़ाई के लिए जो है आगे किया जाता है। उस दौर में परीक्षा तो एक नहीं हो पा रही, पेपर सबका लीक हो रहा। तो लीक हो रहा है तो दोबारा नहीं हो रहा है परीक्षा। पेपर लीक हो रहा है दोबारा फिर हो रहा है, वो अच्छी बात है। पेपर लीक हो जाए, नकल करके लोग पास होते रहे, ये अच्छी बात है। अगर लीक हो रहा है तो पेपर दोबारा हो रहा है। लोग कहें कि मोदी प्राइवेट कर रहे हैं, अगर प्राइवेट कर रहे हैं हमारे लिए बहुत बेटर है भाई। 1-1 लाख 50-50 लोग तनख्वाह लेते हैं, काम क्या करते हैं? अगर वो प्राइवेट हो जाए तो अच्छा काम। मैं प्राइवेट में हूँ, अच्छा काम करता हूँ। अगर वो सरकारी करने फैक्ट्री, हम काम नहीं करेंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अच्छा, आगे आप इसलिए नहीं पढ़े कि सरकार दूसरे की थी? ये नहीं पढ़े, थोड़ा घर की मजबूरी थी कि हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन आज की जो सरकारें चल रही हैं, अगर ऐसी सरकार होती तो हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सपोर्ट मिलता हमको। पहले कोई सपोर्ट नहीं था। ठीक। और मोदी देश हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या जी, तुम भी कुछ बोलना चाह रही हो? चलो। दोस्तों, आप इन भक्तों के गिनाए हुए काम और दिए हुए ज्ञान पर क्या सोचते हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।